नमस्ते, मैं हूँ रीना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे, मेरी चैनल फिट रीना पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स पेन में जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है पेन वो है नी पेन। नी पेन से बहुत लोग परेशान होते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ जो कॉमन रीजंस हैं वो हैं कि ड्यू टू एजिंग भी आपके नी पेन होता है, या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जस्ट लाइक कि आर्थराइटिस है तो उस वजह से भी आपको नी पेन की शिकायत होती है। और जो सबसे जो कॉमन कॉज है वो है ओवरवेट। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके 70-80 किलो, 90 किलो, 100 किलो अगर वजन, पूरे शरीर का वजन आपका नी जो है संभालता है, आपके पैरों पे ही होता है। और पैरों में जो सबसे ज़्यादा जो जॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो होता है आपका नी। पूरा पैर का, पूरे शरीर का भार आपके घुटनों पे होता है। तो समझ सकते हैं कि इसे कितना बोझ उठाना पड़ता है। तो ये सबसे कॉमन कॉज है। नी पेन की प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे नी के अराउंड जो मसल्स होते हैं या फिर जो लिगामेंट्स होते हैं जो इसे होल्ड करके रखते हैं हमारे जॉइंट्स को, वो वीक पड़ जाते हैं। हमारे मसल्स जो है वीक पड़ जाते हैं। तो उस मसल्स को, हमारे नी के अराउंड के मसल्स को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स ही हैं जो इंजरीज से, हमारे हड्डियों को या फिर जॉइंट्स को इंजरीज होने से या फिर कोई भी चोट लगने से बचाता है। और वो जो चोट लगता है वो जल्दी हील करता है। तो चलिए आज हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे नी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपको नी पेन में राहत मिलेगा और जो नॉर्मल हेल्दी पीपल हैं वो भी कर सकते हैं, ताकि वो अपने जॉइंट्स के अराउंड जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, उसको मजबूत करें, ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई भी ऐसी दिक्कतें ना आए, वो इंजरीज से बच सके। तो चलिए, जिसमें हम पहला जो है कुछ आसन जो है, कुछ एक्सरसाइज हम बैठ के करने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइज हम खड़े होके करने वाले हैं, और कुछ एक्सरसाइज हम चेयर पे, अगर कोई हमारे आसपास, अगर आपके आसपास चेयर है तो आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैठ के एक्सरसाइज करते हैं, फिर खड़े होकर हम वॉल के सपोर्ट भी आपको बताएंगे, एंड चेयर पे बैठ के कैसे करना है वो भी एक्सरसाइज बताएंगे। ये काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है, आप कहीं भी बैठे हो आप कर सकते हैं इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो करते हैं, हम अपने पैरों को जस्ट सामने की तरफ आप फैला लीजिए, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, आप अपने हाथों को पीछे की तरफ सपोर्ट दे सकते हैं। अब क्या कीजिए, अपने दोनों पैरों के, आप मेरे पैरों को ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है आप सबसे पहले आप ऊपर वाले को इसकी तरफ, अपनी तरफ इसको पुल कीजिए, जितना हो सके अपनी तरफ पुल कीजिए। पैरों की उंगलियों को, पैरों के पंजों को अपनी तरफ पुल करना है। आप देखिएगा कि आपके पूरे पैरों में, यहाँ पे काफ मसल से देखिए, आपके थाई मसल्स, इस सारे में पूरी स्ट्रेचिंग, पूरा खिंचाव आप महसूस कीजिएगा। इसको अपनी तरफ पुल करना है एंड देन फिर इसे पीछे की तरफ खींचना है। पीछे की तरफ आप लेके जाइए दोनों पैरों को, जितना हो सके उसे उधर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, फिर इसको वापस अपनी तरफ। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपके नी पेन में रिलीफ के लिए। तो आप इसे कम से कम 5-6 बार, नहीं तो 5-6 बार कम से कम मिनिमम तो कीजिए हैं। अगर 9-10 बार करते हैं तो भी अच्छा है। पूरा स्ट्रेचिंग कीजिए आप आगे की तरफ एंड देन पीछे की तरफ, आगे की तरफ एंड देन पीछे। ये जो मूवमेंट है, आप ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ एंकल के लिए है, ये आपके पूरे लेग के लिए तो है। क्योंकि जितना आपका काफ मसल्स, थाई मसल्स पूरा स्ट्रेच होगा, क्योंकि नसें जो जाती हैं वो हमारे सीध लाइन में जाती हैं, और ये जो हमारे नी के अराउंड के मसल्स जो हैं उसको मजबूती लाता है। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग इसे रिपीट कीजिए। फिर अब जो हम चलेंगे, हम दूसरे एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। अब जो है इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप इस पैरों को इस जो नी है उसके नीचे रख दीजिए ऐसे, ताकि इस नी को सपोर्ट मिल जाए। एंड अब जो ये हाथ है आपका लेफ्ट वाला,
इसके अंगूठे को पकड़िए और आपका जो पीठ है कोशिश कीजिए आप ये सीधा रखिए, ठीक है। अब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपनी तरफ इसको खींचते हैं एक्चुअली उंगलियों को, और ये जो है आपका जो पैर है वो सीधा होना चाहिए, आपको इसको टेढ़ा नहीं करना है, ठीक है। अगर ये आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है आप उतना ही कीजिए, जबरदस्ती एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं करना है। फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे लाना है। अगर आप चाहेंगे कि एक ही बार में आप फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लाइए, जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अधिकतर जो आपके मसल्स में आपके वो में चोट लगता है वो जबरदस्ती की वजह से होता है, झटके की वजह से होता है। तो धीरे धीरे करेंगे, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं आराम से इसको पकड़ पा रही हूँ, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हाथ इधर ला जाइए और पैरों को अपनी तरफ पूरा स्ट्रेच कीजिए। अगर आपको टच नहीं हो रहा है तो आपका ये सपोर्ट रहेगा और ये सीधा रखिएगा, ठीक है। पीठ भी आप कोशिश कीजिए सीधा ही रखने का, ऐसे हम पकड़ के इसको स्ट्रेच करते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए एंड देन इसको रिलीज करना है। फिर यही जो है सेम आपको दूसरे पैरों से करना है। अब इस पैरों को इस यहाँ पे इसके नीचे रखना है ऐसे, ताकि आपको सपोर्ट मिले। अब इस हाथों से करना है, पीठ को आप अपने स्पाइन को सीधा रखिए एंड इसको अपनी तरफ खींचिए। ये हुई, इसे आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है कि आप ऐसे ही इसी पोजीशन में बैठिए और अपने पैरों को, एक पैरों को, घुटने को जस्ट आप जो है अपनी तरफ पूरा प्रेस करना है, ठीक है। पूरा प्रेस कीजिए एंड फिर सिंपल लीजिए, इसको जमीन में मत सटाइएगा, अपनी तरफ पूरा प्रेस करना है चेस्ट के पास दोनों हाथों से एंड देन वापस रिलीज करना है। देन इसको वापस अगेन 1 1 2 1 2। सेम जो हम इसको रिपीट करेंगे हम दूसरे पाँव से। तो ये पाँव अब नीचे रहेगा और इसमें हम अब इसको अपनी की तरफ खींचेंगे, जितना हो सके आप अपनी तरफ इसको खींचिए, मोड़िए एंड सीधे। अभी नीचे नहीं रखना है इसको, इसी को कंटिन्यू करते रहिए। या हो सके तो कम से कम दोनों पैरों में 5-6 बार ऑल्टरनेट कीजिए। अगर 10 बार करते हैं तो अच्छी बात है। अब जो है हम अपने दोनों हाथों को पीछे सपोर्ट के लिए बैठ जाएंगे और सिंपली आपके ये दोनों पैर ऐसे ही रहेंगे और बस इसे ऐसे कीजिए, या तो लेफ्ट राइट ऐसे हॉरिजॉन्टली करते हैं, इस तरह से आप इसको जिगजैग वे में कीजिए। इससे क्या है, आपके सारे मसल्स पे ये काम करता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आप कहीं भी बैठे हैं, बैठते हुए भी आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं खिसकाते हुए ऐसे कर सकते हैं। अब तक दोनों हील्स जो है वो जमीन पे ही टच रहेगा, आप ऐसे कर सकते हैं इसको अप डाउन अप डाउन। ये देखने में बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है और आपकी ये नी पेन है बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा ये सारी एक्सरसाइज करने से। इसको रिपीट कीजिए एंड देन आपको फिर वापस अगर करना है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया बैठ के जितने एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है कुछ एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ वो है आप चेयर पे बैठ के कैसे कर सकते हैं और वॉल के सपोर्ट से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वो करते हैं। अगर आपके पास कोई चेयर है तो आप चेयर पे बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये लेग एक्सटेंशन का एक्सरसाइज है। इसमें भी आपके
नी के अराउंड मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आप अपने चेयर पे ऐसे बैठ जाइए सिंपली एंड अपने लेग को, एक लेफ्ट लेग को, पहले एक लेग को फिर दूसरे लेग के साथ करेंगे। लेफ्ट लेग को बस स्ट्रेट कीजिए एंड फिर इस पैर को ऊपर ही रखना है जमीन से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब सेम जो एक्सरसाइज रिपीट करेंगे हम दूसरे पैरों से। इस पैरों को भी हमें एक पैर को नीचे रखना है और इस पैर को नीचे नहीं रखना है, बल्कि बस अप एंड डाउन करना है। 1 एंड स्ट्रेट। आप देखिएगा कि आपका काफ मसल्स, आपकी ये जो थाई के अराउंड मसल्स हैं, ये सारे मसल्स जो आपके जॉइंट्स पेन के अराउंड हैं, उसमें आपको काफ़ी स्ट्रेचिंग होगी और ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है आपके जॉइंट्स के लिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस सेट को भी आप रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार, या फिर आप कभी भी कैसे भी, अगर नॉर्मली आप बैठे हुए हैं, चेयर पे भी बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, तो आप इसको अप एंड डाउन करते रहिएगा। ये आपके नी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इफेक्टिव है आपके नी पेन में। फिर दोनों ऐसे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है वो है हाफ स्क्वाट्स, यानी स्क्वाट्स आप जैसे करते हैं वो थोड़ा सा हाफ होना चाहिए, फुल स्क्वाट्स ना होकर हाफ। इसमें क्या होता है, इसमें आपको नी पेन में रिलीफ बहुत मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि जस्ट पूरा स्ट्रेट रहिए, आपके पैरों के बीच में बस इतना सा डिस्टेंस होना चाहिए और बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा झुकना है, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, बस। ये हो गया हाफ स्क्वाट्स। कुछ सेकेंड्स के लिए आप यहीं पे पॉज कीजिए, होल्ड कीजिए इस पोजीशन को एंड देन आपको रिलीज करना है। जैसे साइड से आपको दिखाती हूँ, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा, बस इतना ही। आपको पीठ का आप देखिएगा, आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और आप पीछे की तरह झुके हैं। बस 30 सेकेंड्स होल्ड कीजिए या फिर 20 सेकेंड्स होल्ड कीजिएगा शुरुआती में आप हैं इसको, नहीं तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं ऐसा। ये हो गया हाफ स्क्वाट्स। नेक्स्ट जो है आपका काफ मसल्स को रिलीज करने के लिए है। जैसे आप अपने दोनों पैरों के टोज पे आपको खड़ा होना है, मतलब अप एंड डाउन होना है, हील्स को अप करना है, डाउन करना है। जैसे मेरे पैरों को देखिए आप, जस्ट टोज पे जितना हो सके अपने आप को रेज कीजिए। हिल्स को आपको ऊपर रेज करना है, टोज पे खड़ा होना है एंड देन वापस आपको ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना है, अपने हिल्स को नीचे रखना है। इसमें फिर से आपको ऊपर करना है। इसमें आप देखिएगा इसका पूरा जो आपके नसें हैं, ये काफ मसल से लेके थाई मसल से लेके, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका ये लचीलापन होगा तो आपके नी के अराउंड जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो भी काफी फ्लेक्सिबल होंगे और स्ट्रेंथन होंगे, मजबूती होगी। और अगर मजबूती होगी तो किसी भी तरह के इंजरीज से आपको बचा सकता है। फिर से करते हैं, ये भी आपको रिपीटेशंस में करना है, कम से कम 9-10 बार तो इसको कीजिए। कुछ सेकेंड्स के लिए आप होल्ड कीजिए एंड देन वापस नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से आप करेंगे। एक हमारा आसन था वो है ताड़ासन। ताड़ासन में भी आप ऐसे ही करते हैं, आप अपने हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए इसको ऊपर की ओर खींचते हैं और पैर जो होते हैं, आप जो खड़े होते हैं वो टोज के सहारे होते हैं। कई बार आपको क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अगर कुछ देर कोशिश कीजिए, आप टोज पे आप
थोड़ा सा चलिए, कुछ देर बस आपको टोज पे वॉक करना है, ठीक है। थोड़ा सा टोज पे मूवमेंट कीजिए एंड फिर नीचे, फिर 4-5 दिन चलना है एंड देन फिर नीचे। तो इस तरीके से भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आपका जो इधर मसल्स है वो मजबूत होगा आपके नी के अराउंड, जॉइंट्स के अराउंड। अब जो दूसरा है आपका वो है वॉल के सपोर्ट में। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आगे कोई भी वॉल हो उसका आप सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर अगर आप सपोर्ट नहीं लेते हैं तो बिना सपोर्ट के भी ये करना है। एक और तरीका है वो मैं बताऊंगी, तो पहले मैं सपोर्ट के सहारे बता रही हूँ। आप अपने दोनों वॉल को सामने ये सपोर्ट ले लीजिए, अपने हाथों के जो भी आपके पाम्स है इनको वॉल के सहारे रखना है। और सबसे पहले अपने राइट लेग या फिर लेफ्ट लेग, किसी भी लेग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेट दोनों लेग से इसको कंप्लीट। पहला तो क्या करना है आपको, राइट लेग को जस्ट ये पकड़िए, एंकल के थ्रू आपको एंकल, अपना जो एंकल है अपने पैर के, इसको पकड़िए एंड इसको अपनी तरफ जितना हो सके ऊपर की तरफ पुश कीजिए। और ये जो है आपका यहाँ वॉल पे सपोर्ट होना चाहिए। ये देखिएगा आपके जो भी थाई की जो मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचेस को कहते हैं, तो इसमें ये स्ट्रेचिंग होती है आपके नी के अराउंड मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। तो इस वजह से आपके नी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये एक्सरसाइज। फिर नीचे वापस फिर से इसको हम खींचेंगे, ज्यादा कोशिश कीजिए खींचिए एंड इस पोजीशन पे आपको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। होल्ड कर लिया, ये हो गया। अब दूसरे पैरों से हम सेम स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रेस कर दीजिए एंड इस हाथ को फ्री छोड़कर इस हाथ से इस एंकल को पकड़ लीजिए, इस पैर के एंकल से, एंड उसको अपनी तरफ पूरा प्रेस कीजिए, पूरा प्रेस कीजिए। आप देखिएगा कि आपकी काफ मसल्स, थाई मसल्स, ये सारे जो मसल्स हैं पैरों के, वो आपको पूरी फुल स्ट्रेचिंग आपको फील होगी। एंड फिर इसको कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद इसको नीचे रखना है, नीचे रिलीज करना है। वापस से आप कर सकते हैं, फिर नीचे। इसमें अगर आप वॉल का सपोर्ट नहीं भी ले सकते हैं, अगर आप बैलेंस बना लेते हैं तो आप सिंपली विदाउट वॉल सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। आप खड़े हैं, आप अपने दोनों हाथों से इस पैर को पूरी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचना है। फिर हो गया। फिर इस पैर से, दोनों हाथ से इस पैर को उठा लीजिए, पूरी स्ट्रेचिंग कीजिए, पूरी खिंचाओ पूरी मसल्स में आपको फील होनी चाहिए। एंड देन नीचे एक आसन है जो हमारे इस तरह का है, वो है नटराज आसन। मैंने अपने पहले के आसनों में नटराज आसन को बताया। उसमें भी आप क्या करते हैं, आप अपने पैरों के पूरा खींचते हैं, लेकिन उसमें बैलेंस। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी आपको वॉल के सपोर्ट से ही करना है। उसमें क्या करना है आपको, जस्ट आप ऐसे अपने वॉल, दोनों हाथों से अपने पाम से वॉल को पकड़ लीजिए एंड दोनों पैरों को आप पहले तो स्ट्रेट ऐसे रखते हैं एंड फिर एक पैर को पहले राइट या फिर लेफ्ट, कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं राइट से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आप राइट लेग को पीछे ले जाइए एंड जितना हो सके पुश कीजिए पीछे की तरफ। आपको पूरा अपने पैरों को खींचना है, टो को एक जगह रखना है एंड पीछे पैर को सपोर्ट करना है और आगे की तरफ आपको अपने हाथों को। इसमें आप देखिएगा कि आपके जो इस पैर को, जिस पैर को आप पीछे लेके गए हैं, उसके पूरे जो भी लेग मसल्स हैं उसकी पूरी स्ट्रेचिंग होती है, हील से लेके आपकी थाइज के ऊपर तक। आप देखेंगे ये जो है पैर जो है वो पूरा आपका नीचे होना चाहिए, लेफ्ट वाला पैर, और राइट वाला जो है आपको टोज पे करके और पूरा स्ट्रेच करना है। फिर हम वापस नॉर्मल पोजीशन में आते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं दूसरे पैरों से। इसमें भी आप सेम वैसे ही कीजिएगा, पूरी स्ट्रेचिंग करनी है आपको पैरों की। देखिएगा कि आपकी हिल, आपके काफ मसल्स, आपके थाइज मसल्स पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। और ये आप जो है सिंपली अपने एंड इसको रिपीट करेंगे हम कम से कम 4-5 बार रिपीटेशंस तो आपको रोज करना चाहिए। और ये सारी जो एक्सरसाइज है वो आप कहीं भी खड़े होकर
आप कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर, इनफैक्ट चेयर पर भी मैंने बताया है, आप वो भी कर सकते हैं। इसको जस्ट आप रिपीट कीजिए। ब्रीदिंग आपको नॉर्मली करना है, सिंपल ब्रीदिंग ब्रीथ आउट करते रहिए एंड अपने पैरों को स्ट्रेच करते रहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही इफेक्टिव है। आपके नी पेन में आपको रिलीफ बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अगर नी पेन नहीं है तो कम से कम आपका नी जो है हमेशा बचा रहेगा, आप उस पेन से हमेशा बचे रहेंगे, इंजरीज होने से बचे रहेंगे। तो ये सारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। इसमें कुछ बैठ के एक्सरसाइज मैंने बताया है, कुछ खड़े होकर वॉल के सपोर्ट से एक्सरसाइज मैंने बताया है। आप मैट पे भी बैठ के कर सकते हैं। अगर आपको नी पेन है तो आप वो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, तो आप किसी पे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है जो कहीं भी कभी भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए और अपने घुटनों के दर्द से आपको छुटकारा पाइए। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी and thank you so much. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon.